अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पर्थ टेस्ट में जनाब पाकिस्तान के बॉलर्स ने कुछ आखिर में कमबैक ज़रूर किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 446 के बाद 132 रन पर 2 आउट हैं जनाब पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की बैटिंग ने एज एक्सपेक्टेड मुज़ाहिमत की है, लेकिन बहुत स्लो खेले हैं क्या, और क्या हम थोड़ी एक कहते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट की जो अप्रोच है हम क्या वो कर सकते थे, वो नज़र नहीं आया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में कम से कम पाकिस्तान टेस्ट मैच में बाकी ज़रूर है कि पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसमें पाकिस्तान की एंट्री अभी मतलब एक हम तीसरे दिन मज़ीद फाइट बैक कर सकते हैं। लेकिन जनाब इस वक्त इसके साथ साथ एशिया अंडर-19 कप जिसमें पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में है और ऑस्ट्रेलिया भी भारत भी, और इस वक्त पाकिस्तान के 7 आउट हैं और 37 रन चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 51 गेंदों पर इसी तरह इस वक्त अनएक्सपेक्टेडली इंडिया की टीम भी अंडर प्रेशर है। पहले पाकिस्तान की जनाब बात करेंगे, और जैसे हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने गिरते पड़ते कर ही लेने और 487 रन वो कर गए और उसके बाद पाकिस्तान के 132 पे 2 आउट हैं। और पैकेज भी दिखाएंगे आपको, मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह इस टेस्ट मैच में बात करने के लिए द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब, जिनसे बात करेंगे कि हमने जी आज जो अप्रोच 32 रन 53 ओवर्स में तकरीबन 2.25 का एवरेज है शायद ये, लेकिन बातें तो हमने कुछ और की थी। लेकिन पहले आप रीप्ले हेडलाइंस देखिए। हम बात करें जनाब इस वक्त आपके साथ, और ऑस्ट्रेलिया 487 पाकिस्तान 132 पर 2 आउट। तनवीर आपकी क्या राय है? चूंकि पहले 487 रन पर हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया वही हुआ, एलेक्स कैरी मिचेल मार्श ने अपना रोल प्ले किया, हालांकि एलेक्स कैरी थोड़ा जल्दी आउट हो गए और बहुत ही शानदार बॉल उनको मुझे लगता है पड़ गया आमिर जमाल का। लेकिन क्या ख्याल है आपका 487 रन जो हमने पहले करवा दिए, जैसे आपने कल ही कह दिया था टू मैनी रन्स? देखिए, सबसे पहले ये जो मॉडर्न क्रिकेट का वर्ड ये प्रोफेसर हफीज़ ने स्टार्ट किया था और टीवी पे बैठ के बड़ा मॉडलिंग शॉडलिंग करके मॉडर्न क्रिकेट की ये वर्ड यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अब जब पाकिस्तान टीम के अंदर ये डायरेक्टर और हेड कोच बन के गया, मॉडर्न डे क्रिकेट ख़त्म हो गई है। कहीं से नज़र आई है मॉडर्न डे क्रिकेट? बेशक आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ जाके खेल रहे हैं, कहीं नज़र आई? मुझे तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि शान मसूद ने जिस तरीके से बैटिंग की है उससे ये पता चल रहा है कि वाकई वो थोड़ा सा एक चेंज करने की जो है वो कोशिश कर रहा। मैं उन्हीं लोगों में से भी हूँ जिसमें मैंने बोला था कि यार शान की आखिरी 17 इनिंग में 150 है, लेकिन जिस तरह आज वो बैटिंग कर रहे हैं मैं उनकी फेवर में नहीं हूँ अभी भी, लेकिन जो उन्होंने बैटिंग की अच्छी है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव। उसके बाद सबसे पहले तो मैं आमिर जमाल को मुबारकबाद दे दूँ, ने 6 डेब्यू में आउट किए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग मेरी भी फीलिंग यही थी जब मैंने डेब्यू में 6 आउट किए थे। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया कि आपकी वो सोच क्या होती है। बिल्कुल। उसके बाद मैं बैटिंग पे ज़रा आ जाता हूँ। मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये इमामुल हक को पहली फुर्सत में टीम से फारिग करो। ये बर्बादी आपकी वनडे क्रिकेट का ओपनर है वाइट बॉल का, और ये टेस्ट क्रिकेट का बर्बादी है। बात सीधी सीधी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी वर्ल्ड कप के दौरान ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई ये स्ट्राइक रेट तेज क्यों नहीं करता। ये वही इमामुल हक है जो एक टीवी चैनल में बैठ के अपने दोस्त बाबर आजम के बारे में बोलने लग गया था कि जी T20 में एज ए ओपनर इसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, लेकिन अपने बारे में इनको ना अपने गिरबान में ये झांकता नहीं है कि मैं किस तरीके से जो है वो बैटिंग कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि 36 से 5 से बेहतर है कि आपके 74 पे पहली विकेट मेरी 132 पे 2। मैं आपको, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री मैं करता हूं, आपको एक चीज बताऊं, भी नहीं स्लो खेलना चाहिए। मैं आपकी एक चीज बताऊं, ये 100 भी करेगा मैं इसके 100 को खाते में नहीं लेके आऊंगा। 100 भी करेगा मैं 100 को खाते में नहीं लेके आऊंगा। रिजल्ट देख के बात, मैं 100 को खाते में लेके नहीं आऊंगा। आज बोल रहा हूं मैं, ये 100 करे मैं खाते में। एक बात सुने, मेरी बात सुने। 74 पे जब पहली विकेट मेरी बात सुने ना, 36 ओवर में जब 74 पे पहली विकेट गिरी, अब्दुल्ला शफीक भी 34 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, इमाम 27 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तनवीर एक मुझे सवाल तो करने देना, ये इनकी अपनी सोच है कि हमने ऐसे खेलना है, ये टीम मैनेजमेंट इनको कहा होगा, वजह ये किसने डिस्क्राइब यार किया होगा? अगर टीम मैनेजमेंट जो नहीं गई है वो इस काबिल होती ना तो मैं चलो कहता भी। दूसरी बात, ये लोगों को समझने की जरूरत है। हम जो ट्वीटें करते हैं ना, लोग रिप्लाई करते हैं, यार ना तुम लोगों ने कभी बल्ला पकड़ा, ना तुम लोगों कभी क्रिकेट खेली, तुम्हें पता है हम क्या बात कर रहे होते हैं। ओ जी इमाम यू है जी वो, ओ भाई लोग तो बात करते हैं, छोड़े ना लोगों को। लोग जिसने क्रिकेट नहीं खेली जो तरीके की बात करता है ना, चलो समझ भी आती है। बात यह है कि भाई उसकी इस स्लो बैटिंग की वजह से वो जोश हेजलवुड स्टार्क और उसकी कमिंस की 40-40 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है उन्होंने। वो 27 की ओपनर 27 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, साफ पता चल रहा है वो अपने लिए खेलता है। अब उसको ये आइडिया एक बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अच्छा, सुने ना, खेलने की वजह क्या उसको है? ये आइडिया एक बहुत अच्छे तरीके से हो गया है कि वनडे क्रिकेट से मेरी होने वाली छुट्टी, क्योंकि मैं तो खेल नहीं पा रहा। अब टेस्ट क्रिकेट में इसी तरह स्लो करके अपने 50 करके 70-80 करके स्लो करके बड़ा हीरो बन जाओ भाई, क्रिकेट की तरफ ध्यान दो। मैच रिपोर्ट का पैकेज दिखाते हैं कि पहले मैं आपसे सवाल कर लूं,
487 रन जो बनाए हैं तनवीर पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने, 164 डेविड वार्नर के, फिर आज बड़े शानदार बैटिंग की मिचेल मार्श ने, सेट थे लेकिन उनको अच्छा बॉल पड़ गया, 90 पे वो आउट हुए और 111 रन देके 6 विकेटें ज़रूर ली आमिर जमाल ने। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 27 ओवर में 96 रन, 1 विकेट और खुर्रम शहजाद ने भी बार इतना बुरा डेब्यू नहीं किया, 83 रन देके उन्होंने 2 विकेटें पाकिस्तान को 2 ब्रेक थ्रू दिलाए। पहले तो आप ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? मैं थोड़ी सी बैटिंग पे बात देखें, मेरी नज़र में बाबर आजम की वैल्यू है, मेरी नज़र में सऊद शकील की है या ये सलमान आगा हो गया, ये जो है रन्स करेंगे, ये ली करेंगे, ये रन्स करेंगे तो आपकी टीम किसी बेहतर पोजीशन पे होगी। और जितनी देर तक इमाम उल हक पिच पे खड़ा रहेगा, आपके प्लेयर इसी तरह शॉटे मार के आउट होते रहेंगे। चलें पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बॉलिंग एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि 487 रन बने पर्थ की विकेट पर। अगेन हमारे फास्ट बॉलर आमिर जमाल के अलावा कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुराम रिप्ले में खुश आमदेद। हमने बैटिंग की जरूर बात की जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली बैटिंग की, लेकिन 487 रन बने। अगेन आमिर जमाल की अगर मैं बात करूं तनवीर, तो PSL में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मुझे याद है जब डेब्यू किया तो मोइन अली खिलाफ इन्होंने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। वर्ल्ड कप नहीं खेले थे लेकिन इन्होंने मर्जिंग में जहाँ जहाँ मौका मिला, शाहीन में, PSL में अपने आप को प्रूव किया था। और हमें एक बहुत अरसे से एक ऑलराउंडर की तलाश थी तनवीर, जो हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिले, बिकॉज हमारे पास इमाद हो गए, शादाब हो गए, नवाज हो गए। सो आपको क्या इस परफॉर्मेंस के बाद कितनी उम्मीद है कि ये उनकी बॉलिंग देखकर, एक तो है ना 6 विकेटें, एज अ बॉलर आपने क्या नोट किया कि वो क्या अच्छा है, क्या आपको नज़र आया कि जो बेहतर हो सकता है? और फिर ये कि खुर्रम शहजाद हों या आमिर जमाल, हम यही कहते हैं जो लड़के डोमेस्टिक से निकल के आते हैं उनके ऊपर हमेशा यही हमें होता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे और ऐसे ही वो 8 विकेटें ली दोनों ने मिलकर। 6 आउट किए, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट अभी बहुत है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मुझे ये नज़र आती है कि जब वो ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे बहुत, जिसकी वजह से वो विवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कभी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा है, कभी ऐसे लगता है बिला वजह के बाउंसर्स किए जा रहे हैं, हो सकता है शायद वो उनसे करवाए जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो गेंद आपका एक लाइन पे पड़ता नहीं है। आप पूरे हमारे जितने भी फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, हर उस बॉलर्स की वो जगह देख लें आगे जहाँ से बॉल मुश्किल हुई है, और वो आगे थी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो बॉल की, उनके जितनी भी बॉलर्स ने बॉलिंग की, इसीलिए रन्स कम दिए हैं कि उन्होंने आगे बॉल की है। तो ये इनको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़्यादा लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं खेलेंगे, देखिए हमेशा आप अगर ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास आपने 100 मैच खेले हुए हो या 150 मैच खेले हो या 70-80 मैचेस खेले हुए हो, तो तब आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ये 20, 25, 30 फर्स्ट क्लास मैच में भी कहीं ना कहीं आपके 40 तक आपको आइडिया कम होता है। ठीक है, कि ठीक है, जब ज़्यादा खेले तो उसमें बहुत आइडिया होता है, फिर आप बहुत अच्छे तरीके से एक चैनल पे जो है वो बॉल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी उन्होंने 6 आउट किए हैं, उनको कॉन्फिडेंस एक अच्छा आया होगा। ज़रूर नेक्स्ट इनिंग के अंदर वो एक हमें डिफरेंट बॉलर नज़र आने चाहिए कि आप किस लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, किस जगह बॉलिंग कर रहे हैं। और जब आप बाहर बैठे हुए हो तो जो तीनों फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कर रहे हैं, आप उनकी लाइन और लेंथ को देखें, कहाँ पे जा रहा है बॉल, आगे पिच कर रहे हैं, मुश्किल हो रही है। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, गुड लेंथ पे बॉलिंग कर दी है, क्योंकि बाहर तो निकल रहा था, आउट स्विंग इन स्विंग सब हो रहा है, उस पर भी थोड़ा सा और आगे जाते तो शायद। लेकिन वो मुझे रीज़न एक नज़र आ रहा है कि जो उनकी जो लेंथ पीछे हुई थी, उसकी वजह ये थी क्योंकि आपने देखा है कि जब वो बॉल डिलीवर कर रहे थे तो उसके बाद वो अंपायर के पास आ रहे थे और क्रीज के ऊपर बार बार वो कभी अपने वो स्पाइक्स जो है वो उसको प्रॉब्लम थी उनको वहाँ पर। प्रॉब्लम मुझे लगती है क्योंकि अब आप ज़्यादा बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा बॉलिंग कर करके दोनों तरफ से, तो एक ही जगह पे पाँव पड़ता है, जो फ्रंट लैंडिंग वाला पाँव होता है, वो एक ही जगह पड़ के ना वहाँ खड्डे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा खड्डा हो गया, उसकी वजह से भी होता है। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम भी होता है, जब आप जंप लेते हैं, जो आपका लैंडिंग पाँव हो, या आप राइट हैंडेड हैं तो आपका जो राइट वाला पाँव है जो लैंड करता है, या फिर आप लेफ्ट आर्म है तो उसको जो लेफ्ट वाला होता है, तो उस एरिया भी ज़रा ख़राब हो ना, अगर ऊपर नीचे हो, उसमें भी फिर आपकी बॉल जगह पे नहीं गिरती। वो हमें ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की तरफ से। चलिए, आपने जो प्लान की बात की ना, हमारे जो बॉलिंग कोच हैं उमर गुल साहब, उन्होंने भी मीडिया से बात की इस परफॉर्मेंस के बाद। 487 रन उमर गुल का बारह पाकिस्तान के साथ ये पहला मेजर असाइनमेंट है। उनका कहना क्या है पर जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग और प्लान के हवाले से? आइए आपको दिखाते हैं। वेरी सेटिस्फाइड ही उमर गुल कह रहे हैं।
हो सकता है शायद यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा हो खुश हैं। सकता है उमर गुल की जगह कोई और भी बॉलिंग कोच होता, वो भी इसी किस्म की बात करता, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर बात आने ही नहीं देते ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों पे डालें बात। देखिए उमर गुल को फेवर मैं इस वजह से भी दे सकता हूँ कि चले वो वहाँ पे बॉलिंग कोच है, पहला असाइनमेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें बेहतर होने वाली होती है ना, वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं बोली जाती कि सिर्फ 15 बंदे सुन रहे हैं उनके सामने नहीं, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठते हैं ना, एक्चुअली आप उसमें बताएं आप जो हर सूरत हाल दुनिया है। को भी सुनाएं, दुनिया को भी बताएं कि भाई यंगस्टर खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है, ये बड़ी क्रिकेट है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं वो आपको एक अच्छी बॉलिंग करते हुए नेक्स्ट इनिंग में नजर आएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश है, जो उन यंग लड़कों ने गलतियां की हैं, यंग के साथ सीनियर भी हैं, सारे बॉलर्स ने जो गलतियां की हैं ठीक है। उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर बेहतर हुए हुए होते तो 487 रन नहीं लगे हुए बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, 487 काफ़ी रन है। तो ऐसे बोला क्यों नहीं जाता? ये हर टाइम क्यों सेव करके चलते हैं लोग अपने आप को? मेरा ख्याल में शायद उन्होंने ज़्यादा ये बोलने की कोशिश की कि हमारे पास 2 अभी डेब्यूटेंट आप भी थे। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये प्रोफेसर हफीज आगे बैठेगा ना, जब प्रोफेसर समझता अपने आप को, देखना ये भी एक्सक्यूजेस कितने देगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, देखना कितने एक्सक्यूजेस देगा वो भी। अभी मैच के ऊपर वापस आते हैं। 487 के जवाब में 132 पे 2, लेकिन बल्कि एक सवाल मेरा जहन में अब आ गया, वो रह गया था बॉलिंग के हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी बीइंग अ लीडिंग लीडर ऑफ द अटैक, और हमने बात की है पिछले तो 12 महीने पहले हम ये बोलते थे जी मोस्ट एक्साइटिंग फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। परफॉर्मेंस भी थी वर्ल्ड T20 में, जिस तरह भारत के खिलाफ बॉलिंग हुई, परफॉर्मेंसेस ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में भी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इन विकेटों पर आकर जब वो लीडर ऑफ द अटैक थे, 27 ओवर में 1 विकेट है उनकी। आमिर जमाल की 6 विकेटें हैं, बेशक 111 रन दिए, लेकिन 6 विकेटें लेकर उन्होंने काफ़ी ब्रेक थ्रू दिए, और शायद अगर शाहीन अपना रोल प्ले करते तो मुझे लगता है कि हम कल भी बेहतर पोजीशन में हो सकते थे। आपने कल भी इससे बात की थी कि उनकी लाइन या उनका जो आपको फिटनेस, देखिए मैं ना लेकिन ओवरऑल 27 ओवर में 1 विकेट, आई थिंक ही विल बी डिसअपॉइंटेड। देखिए वो है, इसमें कोई शक नहीं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ के ऊपर बात करूँगा, शाहीन के। हफीज़ की मेरे दिमाग में बैठ गया और होना भी चाहिए। बात यह है कि शाहीन जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लोज द स्टंप जाए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत वाइड ऑफ द क्रीज जा रहा है। अगर आप क्लोज द स्टंप जाएंगे, वो जो राइट हैंडेड का बॉल अंदर आता है, तो आपकी जो इनकी जो रिस्क की पोजीशन है ना, वो अंदर की तरफ नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं तो जो विकेट है वो थोड़ी सी आपको फील होगा और ऑफ स्टंप से बाहर चली गई है, ठीक है, तो आप वहां से बॉल अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो वाइड ऑफ द क्रीज ये होगा और अंदर लाने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी भी गिरेगी फिर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वाइड चलेंगे और आपका हाथ यूं हो गया आपका हाथ। ठीक है, तो फिर उससे ये होता है कि आपकी रिस्ट प्रॉपर तरीके से लगती नहीं है, वो यूं अंदर की तरफ लग जाती है। ओके। अगर आप क्लोज द स्टंप जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी भी सीधी रहेगी और आपकी ऑटोमेटिकली जो आपकी जो रिस्ट पोजीशन है वो इस तरह रहेगी, ठीक है, फाइन लेग की तरफ, जब आप राइट हैंडेड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इस वजह से रहेगी, एक तो बॉडी सीधी है, उसके बाद आपको ये पता कि मैंने बॉल रिलीज करने के बाद निकलना है बाहर। ठीक है, अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं डेंजर राइट और लेफ्ट हैंड बैट्समैनों के लिहाज से शाहीन की बॉलिंग को आपने कैसा ऑब्जर्व किया? देखिए ऑस्ट्रेलिया के दोनों देखिए तरफ जब bowling आप राइट हैंडेड, आप मिचेल स्टार्क को देख लो ना, मिचेल स्टार्क जब राइट हैंडेड को बॉल कर रहा होता है, वो क्लोज स्टंप जाता है। लेकिन मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, अगर आप क्लोज द स्टंप जाके बॉल नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप में पावर नहीं है, आपकी हिप्स में, आपकी टांगों में जान नहीं है। क्योंकि जब आप क्लोज द स्टंप जाके राइट हैंड को अंदर नहीं आप कर पाओगे, क्लोज द स्टंप वो नहीं जाता जिसको डर होता है मैं डेंजर एरिया में। मुझे पुराने तनवीर ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो मुझे याद आ रहा है यंग मोहम्मद आमिर की भी कुछ थोड़ी सी बिल्कुल बात करेंगे। यंग मोहम्मद आमिर जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, उनके पास स्विंग थी, फुलर लेंथ थी, बट शाहीन इतने इंपैक्ट क्यों नहीं डाल पा रहे? या मे भी क्या चले, हमें अभी हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते, 5 इनिंग बाकी, मे भी कि वो अपना मैजिक दिखाएं, लेकिन उस वक्त के जो मोहम्मद आमिर थे या आसिफ थे, उनकी लेंथ से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बहुत तंग किया हुआ। और बात है कि हमारी बैटिंग ही नहीं चली, वरना शायद दोनों ने हमें टेस्ट मैचेस उस वक्त भी जितवा देने थे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। खुराम रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर, आप बात करते हैं खुरम शहजाद की, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल है, पहले शाहीन वाले मामले को आप वाइंड अप कर लेते हैं कि मोहम्मद आमिर जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, को याद है फुल लेंथ पे बड़ी उन्होंने सेंसेशनल बॉलिंग की थी, ऊपर नीचे 2-3 विकेटें निकाली। आसिफ भी उस ज़माने में जब इंग्लैंड में खेले थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो बड़े स्विंग कर रहे थे। तो शाहीन को वनडे और T20 के लिहाज से जो उनकी लेंथ हैं, जहाँ उनको विकेट्स मिलती हैं, जहाँ बैट्समैन थोड़ा शॉर्ट खेलने जाता है, टेस्ट में क्या एडजस्टमेंट करनी है? क्योंकि यहाँ पे एक तो क्वालिटी बैट्समैन होता है, दूसरा उसको जल्दी नहीं है, वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा नहीं मारेगा, कट पुल, वो डेविड वार्नर जो शॉटें मारे थे वो डेविड वार्नर नहीं मार सकते हैं, ऐसा बहुत कम प्लेयर होते हैं दुनिया में होंगे। बट वनडे और T20 में जहाँ वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हैं,
टेस्ट में उनको क्या अपनी अपनी लेंथ, अपने प्लान्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ता है। यहाँ ये नहीं कि आपको 3 ओवर में 4 ओवर ब्रेक थ्रू मिलेगा, यहाँ 5 ओवर भी बैटिंग करके फिर आपको विकेट मिलती है। ऐसे ही होता है ना, बहुत दफ़ा स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ऐसे आउट किया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को। वो एक लाइन पकड़ लेता है, हिलने नहीं देता उसको, कभी पहले ओवर में विकेट नहीं मिली, दूसरे में तो छठे में ले लेता है। बट क्या उतनी फिर फिटनेस भी चाहिए, तगड़ा आपको गेम प्लान? देखिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हर फास्ट बॉलर्स के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि हमारे जो पाकिस्तान के जो ट्रेनर्स हैं वो किस लेवल की और कितनी क्या बोलते हैं वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, लेकिन मैं तो काफ़ी लोगों से सुनता हूँ, लड़कों से, कि वो यही कहते हैं कि यार इतनी ज़्यादा हमें ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती और हमें वेट्स उठाने से मना किया जाता है। अब वैसे अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की आप नीचे का पोर्शन देखें और दूसरों का देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। शोल्डर्स देखें, उनके बाइसेप देखें, बॉलर्स को भी देखें आप, बहुत फ़र्क पता चलेगा। देखिए बात ये है कि जिस तरह आप शाहीन की बात कर रहे हैं ना, या आमिर की आपने बात की, एक टाइम पे आमिर के बारे में भी ये बातें शुरू हो गई थी। आमिर बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द क्रीज जा रहा है, जिसकी वजह से बॉल अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी वजह होती है अगर आपकी कमर में इंजरी हुई, नी उड़ गई, एंकल उड़ गया, हैमस्ट्रिंग, कोई भी लोअर पोर्शन पे आपकी या ये आपकी रिब्स जो होती हैं, ठीक है, ये इन जगहों में अगर आपको कभी इंजरी हो जाए और जब आप वापस आते हैं तो फिर आपका जोर लगाने का दिल नहीं करता, आपको डर होता है कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए। ठीक है। तो फिर उससे होता ही आपकी पूरी बैक जो बैंड नहीं होती, जब तक आपकी पूरी कमर नहीं लगेगी, उसकी वजह से आप फिर डेंजर एरिया से बाहर नहीं निकलते। ठीक है। तो उससे बचने के लिए फिर आप बाहर जाना शुरू कर देते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग शुरू करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको ये फील होता है कि यार शायद मैं बाहर ना निकल पाऊं और मैं डेंजर एरिया में आने लग जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स की ये चीजें भी एक नजर आती हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जो शाहीन की बात की है, देखें ये तो बहुत जरूरी है। अगर शाहीन ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो शाहीन को कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आज जब मैं आमिर जमाल की और स्पेशली खुर्रम शहजाद की, आमिर जमाल भी अभी यंग हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद ने डोमेस्टिक के लास्ट सीजन में टॉप परफॉर्मेंस दिखाई। उससे पहले भी वो लड़का, मतलब हालांकि पाकिस्तान में वो विकटें नहीं है जहाँ पे आपको जो बहुत विकटें मिलेंगी, पर साफ नजर आ रहा था खुर्रम शहजाद एक जगह बॉलिंग कर रहे हैं और हर गेंद और हर ओवर, यानी कि पहले से लेके उसका जो 20वां ओवर है उसका जोर लगता हुआ दिखाई दे रहा था। शाहीन के पहले स्पेल कुछ और होते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास वो खेलेंगे कैसे सर, इसमें सवाल है। कल भी मैं एक जगह बात कर रहा था, मैं आपको पता है मैं लाहौर में था, क्रिकेट बोर्ड के आसपास ही हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, तो वहाँ भी कुछ लोगों से बात हुई कि हमारा डोमेस्टिक सीजन जब होता है तनवीर साहब, तो आपकी पाकिस्तान टीम बाहर खेल रही होती है, आपके सारे नहीं बाहर खेल रही होती है ना, नहीं मैं कह रहा हूँ टेस्ट टीम में है ना, वो बात कर रहा हूँ। जब आपकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है तो फिर कैसे ये इंप्रूवमेंट आएगी? ये बहुत लंबी डिबेट है। देखिए मेरा शाहीन हो गया, ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनका मशवरा है। देखो मशवरा शाहीन को स्पेशली है क्योंकि वो जाहिर बात है वो सीनियर हो गया। टेस्ट क्रिकेट में लाइन और लेंथ अगर अच्छी करनी है, मैं आपको ये ज़रूर मशवरा दे सकता हूँ कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, ना खेलें फ्लैट पिचेस के ऊपर जहाँ आपको डर लगता है कि मैं जोर लगाऊंगा इंजरी हो जाएगी। आप ऐसी पिच पे खेलने जाओ, थोड़ा बहुत घास हो, आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा हो, आप वहाँ जाके मैचेस कुछ 2-3 मैचेस खेल लो। आपने एक अपनी लाइन और लेंथ एक एक्यूरेट करनी है, जिस जगह पे आपको स्ट्रेच करवाया जाता है, ये थोड़ा सा बॉल आगे पुश किया जाता है। देखिए जब तक आपको 4 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकते। विकेट्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कभी टेल एंडर्स को आउट कर दिया, बाउंसर मार के आउट कर दिया सर, 50 पे 3 हो, सही है, वो विकेट्स कभी कभी मिल जाती है। लेकिन एक प्रॉपर जो एक क्वालिटी फास्ट बॉलर्स की जो एक जगह होती है, अगर उस जगह पे आप बॉल करके विकेट्स नहीं ले रहे तो फिर आपके ऊपर उंगलियां उठेगी, यार ये तो आता है टेल एंडर पे आता है, 2 बाउंसर करता है, एक बीच में करता है, विकेट्स जो है वो ले जाता है। तो मेरे हिसाब से शाहीन को कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा सा निकाल के वो जो है उनको खेलना चाहिए। अंडर 19 का जनाब एशिया कप चल रहा है। भारत मेरे ख्याल में जब हम आखिरी दफा देख रहे थे शिकस्त से करीब था कि पाकिस्तान और यूएई का मैच बड़ा ही दिलचस्प है। 14 रन रह गए हैं। अली और दिशान अगर इस मैच को जितवा दें, दिशान अभी रिसेंटली पिशावर ज़ल्मी में पिक भी हुए, पीएसएल इंशाल्लाह देखेंगे। सो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग सेमीफाइनल। और मेरे ख्याल में तनवीर शायद हम जो देख रहे थे स्कोर कार्ड, आई थिंक इंडिया तो शायद मैच हार गया मेरे ख्याल में। देखिए इंडिया के हार गया मैच, मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो हार गया। चलें इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि अंडर 19 के एशिया कप भी है, शायद इस पर कल ज़्यादा डिबेट बने। नाउ तनवीर 132 पे 2 आउट, 487 हो गए और अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन बाबर अब आएंगे, खुर्रम शहजाद, आई होप कि अगर 25-30 रन एक्स्ट्रा करते तो बहुत ही अच्छी बात है, वो 150 तक आपकी बेस बन जाती है। बट आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान की इस वक्त टेस्ट में क्या सिचुएशन है? क्या हम इस टेस्ट में आगे बढ़ सकते हैं? इंडिया अंडर 19 मैच हार गई है, मैच हार गई, ठीक है, एक रन रह गया, बड़ा अपसेट है जो कि बांग्लादेश ने कराया। पाकिस्तान ने मुझे लगता है जो उनको हराया था
उसकी वजह से वो अंडर प्रेशर आए। देखिए आपने जो टेस्ट मैच की बात की है ना, सबसे बड़ी गलती ये की है मेरे हिसाब से, खुर्रम शहजाद को भेजना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई नाइट वॉचमैन तो आते हैं नहीं 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 यार, नाइट वॉचमैन का मतलब ये गलत बनाया हुआ है नाइट वॉचमैन। क्यों नाइट वॉचमैन? अगर मिसाल के तौर पर खुर्रम शहजाद आउट हो जाता तो क्या फिर एक और नाइट वॉचमैन भेजते आप? फिर तो बाबर आजम नहीं आना था ना, ठीक है, या किसी और नाइट वॉचमैन को भेजते। ऐसा नहीं होता। बेस्ट बैट्समैन को प्रोटेक्ट तो करते हैं और ना, सर तो ऑस्ट्रेलिया भी करता है। मैं आ रहा हूं ना उस तरफ, नेथन लायन भी आता है, आपने जेसन गिलिस भी आते थे। सुन रहे ना मेरी बात? जी जी जी। आप दो तीन नाइट वॉचमैन नहीं भेज सकते, ठीक है? अगर आउट होता तो आपने बाबर को आना था। बात यह है कि जब आपके पास दो ऑलराउंडर्स हैं, एक आमिर जमाल, एक बेन स्टोक, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप का ऑलराउंडर बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, आप इन दोनों में से किसी एक को भेज देते, आमिर जमाल को ना भेजते। फ़हीम अशरफ ने आउट नहीं किया तो उसने जोर लगाया। टेस्ट में हम वापसी नहीं कर सकते, ग्रैंड वापसी। अभी हमारी बैटिंग भी लंबी, चूंकि आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, शाहीन कैन बैट। हम टेस्ट में कभी भी वापसी नहीं कर सकते जब तक इमामुल हक पिच पे खड़ा रहेगा। बाकी मेरे से जो भी करवाना है बात करवा लो। बाबर आजम हो गया, सऊद शकील हो गया, सलमान आगा हो गया, ये लोग खेलते रहेंगे, ये लोग शायद रन्स चलाते रहेंगे, लेकिन जब तक इमाम है। अभी तो इमाम क्रीज पे खड़े हैं ना, क्या पता वो कल बेहतर खेलें। तनवीर थोड़ा सा जरा हौसला तो रखे ना। नहीं, आप मुझसे बात बार बार निकलवाना चाह रहे हैं। मैंने बोल दिया जो बोलना था। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो कल आके थोड़ा तेज खेलते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप लगती है। मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हम चले जाते हैं 400 रन के करीब, इमाम तेज खेलेगा? मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तेज खेलना आता है उसको? क्या पता कल कर लें। आता है तेज खेलना? अच्छा, पाकिस्तान 400 रन कर लेता है, 487 के पीछे है। हाँ, ये कमबैक कहलाएगा? क्या करना क्या है, कितने रन करने पड़ेंगे तनवीर? हमारे नीचे बैटिंग के बाबर भी आएंगे, सऊद शकील हैं, सरफराज हैं, फिर मैंने कहा कि आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ, दो ऑलराउंडर आपके पास हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट। यार मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ही फंस सकता है जो कि 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की थी और हम लोग बच रहे थे जिस तरह, अगर सुबह ये ऐसे ही बॉलिंग हो गई और पाकिस्तान के बैट्समैनों को लक नहीं उनकी साथ दिया, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो 300 से ज़्यादा रन कर पाएगा। चले 6 गेंदों में 12 रन चाहिए पाकिस्तान अंडर-19 को, और इस वक्त मैच पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन एक छक्का चौका लग जाए तो शायद पाकिस्तान का चांस बन जाए। पुराने ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। अहमद शहजाद की भी दिल बर्दाश्ता हो गए। ट्वीट किया उन्होंने कि मैं PSL नहीं खेलूंगा। तीसरा चौथा सीज़न है जब वो पिक नहीं हुए, हालांकि डोमेस्टिक में रन किए थे। बट क्या ये ट्वीट जो किया है, इस पर मैं तनवीर की राय ज़रूर लूँगा। क्या बेहतर ये इकदाम है या क्या उनके ज़हन में चल रहा होगा? इस वक्त डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 के ड्राफ्ट हुए, उसके बाद काफ़ी बात भी हो रही है टीमों के हवाले से, लेकिन अहमद शहजाद जो है वो बड़े दिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा जी मैं क्विट करता हूँ PSL को। और PSL में जब कोयटा ग्लेडिएटर सीजन जीता था, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फाइनल में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और अगर आप देखें तो नेशनल T20 के शुरू के मैचेस में भी अच्छा खेले है। उसके बाद कायदान ट्रॉफी में 482 रन हैं 6 मैचेज में, 6 इनिंग्स के अंदर। इसी तरह 253 भी उन्होंने किए, जो मेरे पास स्टैट्स दिखाई दे रहे हैं। नेशनल T20 में 213 3 इनिंग्स में थे शुरू में, और छक्के ही मारते रहे। तनवीर, जैसे हमने कल भी बात की थी ना, पहले तो ये बताएं कि अगर आप पिक नहीं हुए तीसरे चौथे सीजन में, आई नो प्लेयर भी इंसान होते हैं, उनकी भी फीलिंग तो होती है, बट इस तरह उन्होंने ट्वीट कर दिया, मतलब आपकी राय क्या है इस पर? मतलब कि एकदम से उन्होंने कहा मैं PSL खेलूंगा ही नहीं, मैं इससे अपने आप को अलग करता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे तो यार अहमद शहजाद की सिर्फ एक ही रीज़न नज़र आती है और कोई वजह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हर कोई यही समझता है इसका एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है। तुम खेल की बात करते हैं ना, एटीट्यूड को छोड़ें। मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिसकी वजह यह है कि उनकी सिलेक्शन बनती नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादती हुई है। क्योंकि जिस सीजन में जिस तरह उसने सीजन खेला है पूरा खेला है, PSL में उसकी जगह तो बनती थी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, चले जी आप उसको पाकिस्तान टीम के लिए कंसीडर ना करो, लेकिन इवन मैं शर्जील की भी बात करता हूँ। देखिए आप जो मेरे से कल बात कर रहे थे ना, उसका वो बात पूरी हो नहीं सकी थी। जी। बात ये है कि आपके लोकल प्लेयर्स, ओपनर जो है लोकल प्लेयर्स, फ़खर जमान हो गया, शर्जील हो गया, अहमद शहजाद, और जो प्लेयर हैं साइमा यूं, तो अभी मुझे शर्जील और अहमद शहजाद के अलावा कोई मुझे एक दो नाम और बता दो कि ओपनर्स बहुत तगड़े हैं, इनसे बहुत अच्छे तगड़े हैं ओपनर्स, नए लड़के। तो मैंने बताया था लोगों के फॉरेन ऑप्शंस भी है ना, मैं उस तरफ आ रहा था बात वगैरह। देखिए आप जब ओवरसीज बाहर के लोगों को खिलाते हैं ना, तो वो आप इतने ज्यादा खिला नहीं सकते। अगर आप ओवरसीज आपका जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अंडर 19 एशिया कप से बाहर हो गए और पाकिस्तान को यूएई ने शिकस्त दे दी। हार्ट ब्रेकिंग तनवीर, चूंकि आखिरी वक्त तक ये गया, 11 रन से मैच हार गए, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने इंडिया को हराया था, हम यूएई से हार गए। ये इतना बड़ा स्लम्प। देखिए इंडिया की टीम तो फिर भी बांग्लादेश से आ रही है, वो तो चले उनके पास कोई ना कोई अच्छे प्लेयर होंगे, कोई ना कोई वर्किंग होगी, कोचेस बांग्लादेश काम कर रहे होंगे। यूएई तो एक बड़ी टीम किसी को मुश्किल में नहीं डाल सकती, तो हमारी अंडर 19 की टीम
यूएई के आगे बहुत अच्छी टीम है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि सेमीफाइनल आप यूएई की टीम से हार गए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग काम नहीं आई। बिल्कुल, मोहम्मद यूसुफ ने जब वो रन्स बनाए थे उन्होंने अजान ने, तो उन्होंने कहा था जी मैंने उनको बड़ा सिखाया है। सॉरी, मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग कह रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ की टिप्स। लेकिन चले, मैं हमेशा कहता हूँ अंडर 19 लेवल पर एक बच्चे हैं चूंकि यंगस्टर हैं कि इनके लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर होता है, लेकिन ये जरूर है कि हार और जीत की हैबिट्स भी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे तनवीर ने कहा, मैं किससे 100% एग्री हूँ कि अगर आप किसी बड़ी टीम से आते हैं अंडर 19, हमेशा एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ से यंग लड़के निकलते हैं और इसको आप चलाते इसी तरह। लेकिन यूई के क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है जी, उनके मैदान में जहाँ ये मैच हो रहा है हम इसमें मनाजिर भी देख रहे हैं, आईसीसी एकेडमी ग्राउंड है और दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट फैसिलिटी है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मतलब उनके लिहाज से आप ये उनकी टीम वहाँ जीती, वरना वो दूसरों को ट्रेन करते हैं और अपनी टीम उनकी बहुत कम। आप ये देखें, हम नीचे लेवल पे भी बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल, ऊपर तो करते ही करते हैं, नीचे भी बैटिंग शायद हमारी बॉलिंग पे 190 तक बात आती है तो हम जीत जाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आपका जो एक बड़ा नाम है, जो बैट्समैन लाइक मोहम्मद यूसुफ जिस तरह है, इनको नीचे रहने दो, इनको जूनियर लेवल दे दो, इनको काम करने दो, रखना चाहिए मोहम्मद यूसुफ के साथ, जो मर्जी रिजल्ट है। यार मेरे ऊपर हो ना, मैं तो 2-4 साल के लिए इनको नीचे ही छोड़, ठीक है, फेयर एनफ भाई आप नीचे रहो, बैटिंग हमें सही करवा के दो, जो प्रॉब्लम्स हैं लड़कों को। क्योंकि देखिए इस मुल्क के अंदर नेचुरल फास्ट बॉलर निकलते हैं। अभी जो 2-4 खेल रहे हैं अंडर 19 के, वो नेचुरल हैं, बनाए किसी ने नहीं है। कोई मुझे कहता ना मैंने बनाया है, तो किसी ने नहीं बनाया, वो नेचुरल है। थोड़ा बहुत एक्शन वैक्शन पे काम कुम करके अपना नाम लगवा लेते हैं, क्लब लेवल से बन जाते हैं, पेस नेचुरल उनका बस, ठीक है। तो बैट्समैनों के ऊपर चलिए क्विकली आखिर में अहमद शहजाद के लिए क्या मशवरा, इस ट्वीट के बाद क्या एक जज्बाती फैसला है, वापस आए ग्राउंड में दोबारा मेहनत करें, या उनको लगता है जैसे एक चीज है, मुझे एक चीज हर फ्रेंचाइज सवाल ना, मैं हर फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी फ्रेंचाइजेस भी हैं, बहुत प्रोफेशनली चल रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छे हैं ना बुरे में, फिर वो फेवरेटिज्म की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अहमद शहजाद ये कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ कोई कंबाइन फैसला कर लिया गया, क्या वो किस तरह इशारा करें कि मतलब नहीं, तो अहमद शहजाद ने अगर ये फैसला कर लिया है कि वो नहीं अब खेलना चाहता, तो आओ ना मीडिया में आगे बात करो ना, प्रूफ दो आप। चलो अपने शो में उनको इनवाइट करते हैं, प्रूफ दो, अपने शो में इनवाइट करते हैं अहमद शहजाद साहब को, जरूर आए, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो बात है खुल के बताएं कि क्या बात है। हालांकि इससे पहले वो खेलते रहे रेगुलर, और मुझे याद है जब कोयटा जीता कराची में फाइनल, भाई लास्ट सीजन अहमद शहजाद ने रन नहीं किए थे, किसी ने पिक नहीं किया, किसी ने बोला जी रन नहीं है, अब रन से पूरे डोमेस्टिक में पूरे सीजन में तो नाम होना चाहिए आने वाले शोज में। तनवीर आज के लिए इतना ही, क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो गया कि क्या टीमें बढ़ाते हैं हम, क्योंकि 7वीं 8वीं टीम भी आनी है, तो फिर जरा लड़कों को चांस मिलेगा। क्योंकि शर्जील का T20 PSL ना खेलना भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है और उनके अंदर एक स्पार्क है जो मुझे लगता है वो कभी दिखा देते हैं। तभी बहुत शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए अल्लाह।